एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो पिछले कल यानी रविवार को हो चुकी है और इस बार जो एग्ज़ाम है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने कंडक्ट करवाया। अब जो है भारत में एक ऐसा दौर आ चुका है जिसमें कि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना जो जॉब के लिए, चाहे आपका किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको पिछले कुछ सालों में बहुत सारे पेपर लीक के मामले देखने को मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी पेपर लीक जैसे मैटर आपको पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा हुई। लास्ट टाइम पे इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या था कि पालमपुर के एक एग्जामिनेशन सेंटर में दो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको शक के आधार पे जो है वो डिटेन किया गया था। बाद में उनसे पूछताछ हुई और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ पे हमारे क्लासरूम में जो है वो स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। और बहुत सारे, मतलब कुछ स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को फ़िलहाल इस तरह की कोई जानकारी ऐसी है नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन आजकल क्या हो गया है कि एक तरह के ग्रुप भी बन जाते हैं जो फेक कमेंट भी करते हैं और जानबूझ के इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सही चीज़ें होती हैं वो वायरल नहीं होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो जल्दी वायरल होती हैं। और बीच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, वो इस तरह के कमेंट करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उसके बारे में बात होनी चाहिए, ताकि आगे नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो वो सही तरीके से हो। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, आपको पता है कि इस टाइम पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे जो है वो सीसीटीवी कैमरा तो लगाए गए हैं। लेकिन एक मेन चीज़ होती है कि जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया वहाँ पे जो जिनकी ड्यूटी होती है तो वहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, चेकिंग सही से होनी चाहिए। और जहाँ पे नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर अंदर क्लासरूम होते हैं वहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, ताकि कोई एक दूसरे से पूछ ना पाए या किसी दूसरे की OMR शीट ना देख पाए। ये चीज़ें होनी चाहिए और इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये चीज़ वहाँ पे मेंटेन नहीं थी। अब जहाँ तक जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और जिन्होंने एग्ज़ाम खुद दिया है, जेन्युइन मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फेक कमेंट मत करने लग जाना। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कट ऑफ के लिए हो गया या ऐसी चीज़ों के लिए हो गया, बहुत सारे लोग फेक कमेंट भी कर देते हैं कि ऐसा था वैसा था। तो ये चीज़ें मत बनाओ, हम इस तरह से चीज़ों को आगे डील नहीं कर पाएंगे। और सही अगर आप बताओगे, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ये जानकारी होगी तो नेक्स्ट टाइम जो भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वो भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि उनकी तरफ से तो एक अच्छा स्टेप ये भी लिया गया था कि उन्होंने ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाए, उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट को चुना जहाँ से ईजिली जो साथ में और दूसरी डिस्ट्रिक्ट थी उनको मतलब हेल्प होगी, वहाँ से ज़्यादा उनको परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। क्योंकि ये चीज़ आपको भी समझनी होगी कि जितने ज़्यादा ज़िलों में जितने ज़्यादा जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे उतना ही पेपर लीक या अलग अलग तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्या हो चुका है कि इस टाइम पे आपको पता है दो चीज़ें, ये जो आप पेपर लीक देख रहे हो इनके लिए दो रीज़न है। एक तो ऐसा हो चुका है कि सरकारी नौकरी की होड़ लग चुकी है, जिसके लिए इंसान जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसको गलत रास्ता ही क्यों ना लेना पड़े, चाहे उसको पेपर कहीं से खरीदना पड़े, कोई पेपर लीक हो रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न बन चुका है। और दूसरा है कि चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, चाहे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और उस सिस्टम में जो लोग होते हैं, किसी भी स्टेप में किसी के भी इन्वॉल्वमेंट में खोट नहीं होना चाहिए। कहीं एक जगह एक स्टेप पे किसी एक इंसान के मन में खोट आ गया, पेपर आपका वहीं से लीक हो सकता है। हमने प्रीवियस भी ऐसे मैटर देखे हैं जहाँ पे क्या किया कि अभ्यर्थी ने पेपर खरीदा और उसने सोचा कि मैंने जो पैसा दिया हुआ है मैं उसको पूरा करने के लिए उसने आगे लोगों को पेपर बेचना शुरू किए। और लास्ट टाइम पे भी जो 2022 में पेपर लीक हुआ थे, वहाँ पे ये था कि जो पेपर लीक मतलब करवाते थे, पेपर बेचते थे, उन्होंने पहले शुरुआत में उन्होंने क्या चीज़ करी होगी, उन्होंने ऐसी चीज़ करी होगी कि उन्होंने अपने घर में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने मतलब उनके एग्ज़ाम में जो कोई घर में जो एग्ज़ाम देने वाला है वहाँ तक कुछ क्वेश्चन पहुँचाए होंगे।
फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, चाहे वो गलत काम में हो चाहे वो सही काम में हो। फिर एक टाइम पे ये चीज़ वहाँ तक पहुँच गई कि उनको लगने लगा कि हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि चोरी अगर आपने करी है, अगर वो एक बार में ना पकड़ी गई, दूसरी बार में 100 बार हो सकता है कि आपकी चोरी ना पकड़ी गई हो, लेकिन 100 बार से नेक्स्ट टाइम आप 101 बार ट्राई करोगे, आप पकड़े जाओगे। चोरी हमेशा पकड़ी जाती है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। और जो चीज़ मैंने आपसे पूछी है, अगर आपके किसी भी जानने वाले ने एग्ज़ाम दिया है तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि ऐसा है कि ये मेन मतलब चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे सरकार बात कर रही है ट्रांसपेरेंसी की, किस तरह से हम अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये चीज़ों का पे ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि जहाँ पे जिस क्लासरूम में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी तो हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन जिनकी ड्यूटी होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। कोई दूसरे की तरफ, दूसरे की ओएमआर शीट की तरफ दूसरे से कोई बात ना करवाए, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके जाते हैं और उनके आखिरी मौके ये होते हैं। आपको पता है किस तरह से हालात हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं। मेहनत करके जाते हैं, फिर बहुत दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ से हो सकता है कि जो लोग बिल्कुल जिन्होंने मेहनत करी और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी वो इसको देखेंगे तो डिमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि अभी जो भी आपको कट ऑफ वगैरह बता रहे हैं उनको आप जेन्युइनली ऐसे देख सकते हो नॉर्मली। अभी आंसर की आने दीजिए ऑफिशियल जो है। और उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि जो आपके हाथ में थी चीज़, मेहनत और एग्ज़ाम देना अच्छे से, वो आप चीज़ कर चुके हो। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आगे देखी जाएंगी, जैसी होंगी अच्छी होंगी और आपने मेहनत की होगी तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।